जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है और इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, समझ रहे हैं ना। तीन ऑपरेटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। सेकंड क्या था? बैकवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। और थर्ड क्या था? सेंट्रल डिफरेंशियल ऑपरेटर। बहुत अच्छा से आप लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसलिए कह रहे हैं आप जाके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा फोर्थ शिफ्ट, यहाँ पर 4 नंबर जो क्या है? शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसका सिंबल क्या है? तो बोलिए शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल है कैपिटल ई, ठीक है। और कैपिटल ई के हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, जिसका सिंबल क्या था? ई के पावर -1, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल ई है, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो कितना? 1/e हो गया। अभी बताइए कि 1/e है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ई के पावर -1 हो गया। तो जो -1 हो गया, ई किसका डिनोट करता है? इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर के। और जो ई है, ई के मतलब क्या होगा? शिफ्ट ऑपरेटर। समझ गए? अब देखिए ध्यान से, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर। फर्स्ट का मतलब आप लोग समझते होंगे, क्योंकि जो 3 लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो आपको फर्स्ट नाम लिए उसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट का मतलब क्या हुआ। फर्स्ट का मतलब हुआ कि ई के पावर 1, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट तो ई के पावर 1 हो गया, सेकेंड तो ई के पावर 2 हो गया, थर्ड ई के पावर 3 हो गया। मतलब जितना यहाँ पर वैल्यू बढ़ाएंगे उतना यहाँ पावर बढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर एम टर्म लेंगे तो यहाँ ई के पावर एम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखते हैं कि ई एफ एक्स है, ठीक है। एफ एक्स मान लीजिए कोई फंक्शन है, आपको मालूम है कि वाई बराबर क्या होता है? एफ एक्स होता है। एक्स का वैल्यू पुट करते रहेंगे और वाई का वैल्यू हमको मिलते रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एफ एक्स के रूप में भी लिए हैं और वाई के रूप में भी ले लिए हैं, ठीक है। आपको जो जरूरत होगा वो देखिएगा। यहाँ पर है ई के पावर 1 है, आपका मन है तो ये पावर में अगर 1 है तो आप उसको लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई उससे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ई है, ई एफ एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, जो शिफ्ट ऑपरेटर है ना, जस्ट आपको एक तरह देखिए ना तो किसकी तरह? फॉरवर्ड की तरफ। फॉरवर्ड में क्या करते थे? आगे बढ़ाते थे, ठीक है। आगे वाला लिखते थे संख्या, लेकिन और ये बैकवर्ड में क्या करते थे? पीछे वाला लिखते थे। तो आगे जो लिखाएगा उसको एक तरह से देखिए तो शिफ्ट ऑपरेटर बोल सकते हैं, और इन्वर्स कर रहा है मतलब उसको पीछे वाला है तो पीछे वाला किस में लिखते थे? बैकवर्ड में। लेकिन वहां पर जो करेंट वैल्यू हम लोग घटाते थे वो यहाँ पर नहीं होगा। जैसे समझिए फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ध्यान दीजिएगा, इसका ई के पावर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना ई एफ एक्स। जब ई एफ एक्स निकालना है तो यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक एच होगा टर्म, ठीक है। एच का मतलब समझते हैं? एच को बोलते हैं क्या? बोलिए डिफरेंस इंटरवल। क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट देखिए इंटरवल, देखिए इंटरवल क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए ई एफ एक्स है, ई एफ एक्स सिर्फ इसमें एक्स टर्म है, एच है नहीं ना है। जब एच नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि एच की जगह पे 0, ठीक है। अगर एक भी एच नहीं इसका मतलब 0 हुआ ना। तो देखिए 0 + 1 इसका पावर कितना है? ई के पावर 1 है, तो 0 + 1 तो कितना हो गया? बोलिए 0 + 1, 0 प्लस इसका पावर 1 तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 यहाँ पर एच होगा, एक एच होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर f इंटू एक्स प्लस एच हो गया ना। अब देखिए ई के पावर 1 है, ठीक है, और एफ एक्स प्लस एच है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एच ऑलरेडी पहले से है, एक एच और इसका पावर 1 है, तो एक और एक 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया? एक्स प्लस 2 एच। यहाँ भी एक्स था, एक्स प्लस एच है, लेकिन यहाँ पावर जितना रहेगा ना वो इसमें यहाँ एच का टर्म और इसमें दोनों का जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या ई एफ इंटू एक्स प्लस 2 एच है, पहले से 2 एच है और यहाँ पर 1 है, 2 और 1 कितना हो गया? बोलिए 3 हो गया, तो एक्स प्लस 3 एच हो गया। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम एफ एक्स को यहाँ पर वाई ले लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वाई बराबर एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स का टर्म हो गया, और मान लीजिए कि हम इसकी जगह वाई रखना है। तो देखिए यहाँ से ई वाई 0, जब ई वाई 0 है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर कितना 0 है, तो 1 + 0 1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से 0 करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एच का वैल्यू नहीं है, एच एक भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ई वाई 1 है, अगर ई वाई 1 रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? y2 लिखेंगे, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया। बस इसको जो ई के पावर है उसको लेना है, और जो y2 है जितना भी यहाँ पर आएगा वो दोनों का जोड़ देना है। 2 वे कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अब समझ गए होंगे कि फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट ऑपरेटर। सेकेंड का मतलब समझते हैं कि ई के पावर 2 होगा, ठीक है ना। अब देखिए ई के पावर 2 है तो यहाँ भी ई के पावर 2 लेना है, ई के पावर 2 एफ एक्स।
अब एफ एक्स है तो यहाँ भी एच नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो 0 + 2 तो 2 हो गया, तो एफ यहाँ पे एफ इंटू एक्स प्लस 2h, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे ई स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच है, तो 2 पहले से, अब एक यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे x प्लस एच है, लेकिन इसको लिखेंगे इक्वल के, तो एफ इंटू एक्स प्लस 3h हो गया। 3 कैसे है बताइए, तो इसका पावर 2 और यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से है, तो 2 और 1 3 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ई स्क्वायर एफ इंटू एक्स प्लस 2h है, 2h है, 2 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो x प्लस 4h हो गया। तो समझ रहे हैं ना, जहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर हो वो क्या करना है, आपको e के पावर कितना है वो देखना है, और h कितना है। अगर मान लीजिए h 1 हो गया तो 1 जुटेगा, अगर 2 रहेगा 2 जुटेगा, अगर n रहेगा तो n जुटेगा, समझिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है हमको, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए हमसे, अब यहाँ एफ एक्स यहाँ पर रख दिए y0, ठीक है। अब देखिए जब ई स्क्वायर y0 तो यहाँ 2 और 0 कितना, 2 + 0 2 हो गया। अब देखिए ई स्क्वायर y1 निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 और 1 3 हो गया, 2 2 4 हो गया। उसी प्रकार देखते हैं थर्ड में, थर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, ध्यान दीजिए, थर्ड का मतलब क्या हुआ कि ई के पावर 3 है, ठीक है। अब देखिए ई के पावर 3 एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स है, 0 नहीं है, इसीलिए मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं हम कि एफ एक्स प्लस 0, तो कोई फायदा है नहीं ना, इसका मतलब है कि एफ एक्स ही लिखिए, इसलिए यहाँ पे लिख दिए एफ एक्स। तो यहाँ समझिएगा कि यहाँ पे एच का टर्म नहीं है, एच का टर्म एक हो नहीं है, इसका मतलब 3 + 0 तो 3 हो गया, ठीक है। अब ई 3 ई के पावर 3 इंटू एफ एक्स प्लस एच, एच कितना 1 है, 3 और 1 4 हो गया, तो यहाँ 4h हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि अब यहाँ ई के पावर 3 है इंटू एफ इंटू एक्स प्लस 2h, तो 2h है और 2 और 3 कितना 5 होता है, तो एफ इंटू एक्स प्लस 5h। उसी प्रकार से जहाँ पर एफ एक्स है वहाँ पर y0 रख दिए, जहाँ पर एक्स प्लस एच है ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एफ एक्स है, अगर नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कि एफ एक्स को क्या बोलते हैं, बोलिए, जहाँ पर एफ एक्स है उसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर y0 बोल रहे हैं। जहाँ पे x प्लस एच है उसको क्या बोल रहे हैं, y1 बोल रहे हैं। जहाँ एफ एक्स प्लस कितना है 2h है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, y2 बोल रहे हैं। इसी प्रकार से बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक भी h नहीं है, इसका मतलब 0 है तो 0 हो गया। यहाँ पर एक h है, 1h है तो 1 हो गया, 2h है 2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए आगे बढ़ाएंगे, एफ एक्स प्लस यहाँ पे NH लिख देते हैं, तो कितना हो गया, yn हो गया। जितना यहाँ पर आएगा वहाँ इतना रहेगा, यहाँ 2 है 2 हो गया, 1 है तो 1 हो गया, 0 है 0 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड हो गया, थर्ड में वही कर रहा है, ई का पावर कितना है 3 है, y0 है, तो 3 + 0 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, बस जोड़ देना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 रह कर कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर m टर्म हो गया, मान लीजिए कि आपको 1000 हो गया, m बराबर कितना हुआ 1000 हो गया, तो क्या करेंगे, बस हम लोग जहाँ जहाँ m है ना वहाँ पर 1000 वैल्यू रख देना है। अब देखिए जहाँ m टर्म रहेगा तो यहाँ पर देखिए m शिफ्ट ऑपरेटर, तो ई के पावर m हो गया, ठीक, yn हो गया, yn समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना है, देखिए तो यहाँ पर n की जगह पर कितना है, 0 है 1 है 2 है, बढ़ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया yn लिख दिए, ठीक है। आपको जितना जरूरत होगा उतना n का वैल्यू रख दीजिएगा, इज इक्वल टू, अगर अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए तो ई y है तो क्या कर रहे हैं, 2 + 0 2 + 1 2 + 2 लिख रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ इसको क्या बोले m बोलते हैं, और यहाँ पर y के बेस में क्या है, यहाँ पर n ले लिए, ठीक है, तो m + n होगा, तो m + n होगा, क्यों, क्योंकि 2 और 2 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब इसका पावर m और इसका पावर इसका बेस कितना n हो गया, तो m + n दोनों को जोड़ रहे हैं तभी ना 4 आ रहा है, इसलिए आप फॉर्मूला लगा दिए हैं y बेस में m + n, ठीक है। आप याद रखिएगा e के पावर m y के बेस में n इज इक्वल टू y बेस में m + n, ठीक है। जहाँ m बराबर क्या होगा 1 2 3 4 से लेके आपको जितना मन है उतना आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल में हम लोग आएंगे बाद में। अब देखिए यहाँ से, इसके बाद हम लोग देखते हैं इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर। इन्वर्स बस ट्रू कॉपी आपको शिफ्ट ऑपरेटर का उल्टा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर 2 0 है दोनों को जोड़ रहे हैं, यहाँ भी जुटेगा, लेकिन इन्वर्स है, इसका मतलब क्या होगा कि e के पावर माइनस में, बोलिए e के पावर माइनस में रहेगा, अब माइनस में और जोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे घटेगा। यहाँ भी हम लोग इस फॉर्मूला में जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स है और इन्वर्स में जोड़ेंगे तो क्या होगा, घटता है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, सब में देखिए प्लस है, प्लस में यहाँ पर है ना e के पावर 2 है, +2 है,
तो अगर मान लीजिए +2 है तो इसको हम जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन अगर माइनस में कोई चीज जोड़ेंगे तो क्या होगा, घटेगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, फर्स्ट लिए हैं, फर्स्ट इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। फर्स्ट इसका मतलब क्या हुआ कि e के पावर -1 हो गया, क्लियर। अब देखिए e के पावर -1 एफ है, एफ है तो क्या किए, यहाँ पर एक भी एच है नहीं ना है, इसका मतलब 0 है, तो क्या किए थे यहाँ पर देखिए तो 1 + 1, यहाँ पर 1 + 0, क्योंकि एक भी एच नहीं था तो 1 + 0 1 हो गया था। उसी प्रकार से यहाँ -1 है, ठीक है, -1, यहाँ पर एक भी एच है नहीं ना है, इसका मतलब क्या, -1 + 0, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ भी जुट रहा है, लेकिन पहले से ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस में कोई चीज जोड़ेंगे तो क्या वो घटेगा ही ना, तो -1 + 0 तो कितना हो गया, माइनस हो गया, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर कितना -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए एक से यहाँ पर एच है नहीं ना, 0 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 हो गया, लेकिन जुटेगा यहाँ भी और यहाँ भी जुटेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में है पहले से तो जोड़ेंगे तो घटेगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए e के पावर -1 f × x + h है, h पहले से एक है और यहाँ -1 है, तो -1 और इसमें कितना h है, एक है, तो -1 + 1 तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 0 लिख दिए, 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे h एक भी नहीं है, सिर्फ f हो गया, ठीक है। अब देखिए e के पावर -1 हो गया × f × x + 2h, यहाँ 2h है, तो क्या करते हैं इसको, अब इसको जोड़ते हैं, तो -1 + 2 तो कितना हो जाएगा, +1, तो यहाँ देखिए f × x + h, एक यहाँ पे h बच रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी को यहाँ पे f की जगह y रख दिया, ठीक है ना, e के पावर -1 y 0, तो क्या करते हैं इसको e के पावर को और y के बेस को दोनों को जोड़ते हैं, तो -1 + 0 तो कितना हो गया, -1 हो गया, -1 + 1 तो -1 और +1 0 हो गया, -1 + 2 तो कितना होगा, 2 में से गया तो 1 बचेगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ भी जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है, लेकिन इतना देखिए कि पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इन्वर्स है, ठीक है, और ये आपको इन्वर्स नहीं है। अब देखते हैं सेकेंड इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर क्या आता है। सेकेंड बोला है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, e के पावर -2 रहेगा, अगर थर्ड बोलेगा तो e के पावर -3 रहेगा, अगर 10 बोलेगा तो e के पावर -10 होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ सेकेंड बोल रहा है तो e के पावर -2 हो गया, f हो गया, यहाँ पे एक h है नहीं ना है, 0 है, इसका मतलब -2 + 0 तो -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब e के पावर -2 × f x + h, सब में वही नियम है, बस आपको जो काम करना है वो करना है, बस e के पावर -2 है f × x + h है, तो यहाँ एक h पहले से है, यहाँ -2 है, तो -2 + 1 तो कितना होगा, -1 हो गया, तो f × x + x - h हो गया। अब देखिए e के पावर -2 है f × x + 2h है, 2 और यहाँ -2 दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पर h का वैल्यू एक भी नहीं होगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, fx, ठीक है ना। अब देखिए fx यहाँ पर क्या रखना है, y0 रखना है, ठीक है, 0 रखें तो दोनों को जोड़िए, -2 + 0 तो -2 हो गया, -2 + 1 तो -1 हो गया, -2 + 2 तो कितना होगा, 0 हो गया, समझ रहे हैं ना कैसे लिखा रहा है। अब देखिए थर्ड नंबर, थर्ड इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, थर्ड बोला है, इसका मतलब समझ रहा है e के पावर -3, e के पावर -3 हो गया। अब देखिए e के पावर -3 × fx, यहाँ पे h एक भी नहीं है, इसका मतलब -3 + 0 तो -3 हो गया, ठीक। अब देखिए e के पावर -3 × f × x + h है, यहाँ पहले से एक h है, यहाँ -3 दोनों को जोड़ेंगे, -3 + 1 तो कितना हो जाएगा, -2, यहाँ -2 हो गया, समझ रहे ना। यहाँ भी fx है, 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 बस ये देखना है कि एज का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है ना, बस एज का वैल्यू देखना है कि हमको कितना हो रहा है। अगर यहाँ पे एक भी एच नहीं रहेगा तो -3 + 0 रखेंगे तो -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक एच पहले से है तो -3 + 1 करेंगे तो -2h हो गया, ठीक। और -3 है प्लस कितना है, यहाँ पर 2h है, तो -3 में से 2 गया तो बचेगा, एक बचेगा तो -h हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, e के पावर -3 × y0 है, तो इसको करेंगे तो दोनों को जोड़िए, तो -3 + 0 तो -3 हो गया, -3 + 1 तो -2 हो गया, -3 + 2 तो -1 हो गया। इसी प्रकार से अब देखिए सिमिलर, और मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, इसकी जगह आपको कुछ भी हो सकता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ले लिए -m टर्म, क्योंकि माइनस आ रहा है सबके आगे, देखिए e के पावर -1, e के पावर -2, e के पावर -3, इसका मतलब क्या होगा कि m के आगे माइनस लगा देना है, ठीक है। तो e के पावर माइनस ही डिनोट करता है, माइनस आपको ये बताता है कि आपको इन्वर्स में है, अगर प्लस में रहता तो समझिए कि आपको ये इन्वर्स में नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसमें बहुत सा क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्ट एग्जाम में,
तो अगर ई के पावर शिफ्ट रहेगा तो उसको समझ लीजिएगा कि सिर्फ शिफ्ट ऑपरेटर है। अगर डी के पावर माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, देख लेंगे कि हाँ ये इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर है। अगर मान लीजिए कि हमको एग्जाम में हमको यहाँ पर ई दिया है, ठीक है, और इसको हमको चेंज करना है किस में, इन्वर्स में, तो क्या करेंगे बोलिए। इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ई है तो इसको क्या करना है, इसको बटम कर देना है 1/e। इसी को ना बटम है 1/e, इसी को ना बोलते हैं ई के पावर -1। तो इसको अगर जरूरत के अनुसार इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अगर ई है तो क्या करेंगे, उसको बटम करके और उसको हम ऊपर, मतलब मान लीजिए कि शिफ्ट ऑपरेटर को इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज कर सकते हैं और इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर को नॉर्मल शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए -m इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर ले लिया तो ई के पावर -m हो गया, yn हो गया, इज इक्वल टू क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ -m है तो -m हो गया प्लस n हो गया, और जो y यहाँ पर रहेगा वही y यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जहाँ m का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 कुछ भी रहेगा, आपको धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। यहाँ भी आपको मन है तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम देखिए 0 नहीं होगा, क्यों होगा, और मान लीजिए कि हम 0 ले लेंगे तो ई के पावर 0 का वैल्यू कितना 1 होगा, इसलिए आप 0 हटा दीजिएगा, ठीक है ना। हमेशा 1 से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ई दिया हुआ है, आपको एग्जाम में ऐसे रहेगा ई साइन एक्स रहेगा, आपको ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में पूछेगा, ठीक है, नहीं तो आपको डायरेक्ट पूछेगा सेमेस्टर में। अब देखिए फर्स्ट नंबर दिया हुआ है ई साइन एक्स, ई है, सिर्फ ई है, ई का मतलब क्या हुआ कि हमको शिफ्ट ऑपरेटर है, समझ गए। अब देखिए ई है, इसका मतलब पावर 1 है, तो 1 है, और यहाँ पर साइन एक्स है, इस यहाँ पे एक भी एच है, देखिए तो यहाँ पे एक भी एच नहीं है, इसका मतलब एच का वैल्यू 0, तो 1 प्लस कितना हो गया, यहाँ पर इसका पावर 1 हो गया, इसका पावर 1 हो गया, तो 1 प्लस 0 तो कितना होगा 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक एच है तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स प्लस एच हो गया। एच कैसे हो गया, इसलिए यहाँ पे एक एच है, कैसे है, तो इसका पावर 1 था तो 1 प्लस 0 1 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब बी कह रहा है कि ई, यहाँ पे देखिए ई के पावर 2x है, ठीक है। अब देखिए ई हमको बस ई दिखाता है ना कि ई शिफ्ट ऑपरेटर है, समझ रहे हैं ना। अब ई के पावर 2x है, ई कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखिए ई के पावर 2x है तो क्या किए, यहाँ पे देख रहे हैं 2x है, यहाँ पे एक h है नहीं ना है, इसका मतलब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 तो एक h हो गया। तो ई के पावर यहाँ पर 2x है तो बस x की जगह पर क्या करना है, x प्लस h कर देना है, हमेशा x में बदलाव आएगा, ठीक है। देखिए एक ई के पावर 2x है तो 2 बाहर आ गया, x है तो x अब क्या हुआ, x प्लस h हो गया, कैसे h हो गया आपको पता चल गया। अब थर्ड नंबर है ई के पावर x है तो ई आपको क्या बता रहा है कि शिफ्ट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ई हो गया। अब देख रहे हैं क्या इसका पावर 1 है, 1 प्लस 0 तो कितना होगा 1 हो गया, तो ई के पावर कितना, जहाँ x था वहाँ x प्लस h हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 4 नंबर, सिर्फ यहाँ पर हम लोग क्या कहें फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए है, आपका मन है तो आप थर्ड के भी ले सकते हैं, 4 के भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको जैसा जितना भी दे देगा आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए ई के पावर कॉस इंटू एक्स प्लस एच है, यहाँ पहले से हमको h दिया है, ठीक है। अब इसका पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, ठीक है ना। ई के पावर 1 है, कॉस इंटू एक्स प्लस एच है तो 1 और एक पहले से h है तो 1 1 कितना हुआ 2 हो गया, तो 2 h हो गया। देखिए कॉस इंटू एक्स प्लस 2h हो गया। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक भी h नहीं था तो यहाँ पर सिर्फ हमको इस पावर को 1 मान के चलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक h पहले से है तो यहाँ पर कितना 1 1 2 हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको पहले से दिया रहता 3 देता है, ठीक है, 3h रहता है तो 3h रहता तो क्या होता है 3 प्लस 1 तो कितना हो गया 4 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कह रहा है आपको जितना रहेगा उसी अनुसार आप लोग जोड़ के लिखिए। चलिए हमको यही रहने देते हैं, ठीक है ना, छोड़ देते हैं ये वाला, छोड़िए जो पहले था वही कर कीजिए, बस समझाने के लिए आपको बता दिए कि अगर जो रहेगा उसको काम कीजिएगा। तो क्या हो गया x प्लस एच है तो यहाँ कितना हो गया ई के पावर 1 हो गया, तो एक पहले से h है और एक ये एक 2 हो गया। अब देखिए अब देखते हैं इन्वर्स में, इन्वर्स में क्या करना है, ई के पावर -1 है तो -1 दे के जान जाना आपको कि हाँ ये किसका है, तो इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर का है, ठीक है। अब देखिए इन्वर्स का मतलब क्या होगा बोलिए कि -1 आएगा, तो देखिए साइन एक्स है, यहाँ पे एच है नहीं ना है, इसका मतलब -1 प्लस 0 तो कितना हो गया माइनस में आएगा, तो माइनस में लिख दिए, ठीक है, एक एच था। अब देखिए सेकंड ई के पावर -1 ई के पावर 2x, दोनों में वही काम करना है, जोड़ना है, यहाँ भी जुटेगा पावर, ठीक है, यहाँ भी जुटेगा, लेकिन यहाँ माइनस में है तो माइनस में जोड़ेंगे तो वो घटेगा, लेकिन यहाँ प्लस में है ई के पावर तो यहाँ पर जुटेगा, ठीक है, मतलब बढ़ेगा। अब देखिए ई के पावर 2x है
2x है, यहाँ पे h है, एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक भी नहीं, 0 प्लस -1 हो गया तो -1 बचा। तो देखिए जहाँ पर 2x है वहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस एच हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर, ई के पावर -1 ई के पावर x है। अब ई के पावर -1 क्या बताता है कि इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर है। तो चलिए अब ई के पावर x है, तो यहाँ पे एक भी h है नहीं ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 प्लस 0 तो -1 हो गया, तो -1 में h आ गया, ठीक है। तो यहाँ ई एक्स था, तो अब यहाँ क्या होगा, ई के पावर x माइनस एच हो गया। अब देखिए डी, ई के पावर -1 कॉस इंटू एक्स प्लस एच है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पहले से हमको एक एच है, ठीक है। अब एक एच यहाँ माइनस में है, तो -1 प्लस 1 कितना हो, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस एक्स प्लस 0, यहाँ पर 0 है तो हम यहाँ पर एच की जगह 0 रख दिए, ठीक है। अब कॉस इंटू एक्स प्लस 0 है, इसका मतलब क्या होगा, कॉस एक्स हो गया। समझ रहे हैं ना। तो जो आपको यहाँ वैल्यू रहेगा उसी इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, एच का टर्म जितना आएगा उसको जोड़ दीजिएगा और उसके अनुसार आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको फिफ्थ ऑपरेटर तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए छोटा सा एक देखते हैं सिक्स ऑपरेटर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितना भी ऑपरेटर बताया ना उस सभी का रिलेशन करके और उसमें कुछ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए 6 नंबर ऑपरेटर देखते हैं, तब तक आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर एवरेजिंग ऑपरेटर। 5 ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। अब 6 नंबर देख लीजिए, एवरेजिंग ऑपरेटर, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे, म्यू से। अब देखिए इट इज डिनोट बाय म्यू, ठीक है ना। कोई पूछेगा कि एवरेजिंग ऑपरेटर को किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, तो म्यू से, ठीक है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है म्यू एफ एक्स। अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है म्यू एफ एक्स तो क्या हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये नहीं पूछेगा ज़्यादा। लेकिन आप जानिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। आप इसको जानिएगा, म्यू इंटू एफ एक्स हो गया इज इक्वल टू 1/2 हो गया, एफ इंटू एक्स प्लस एच। यहाँ पर पहले जोड़ेंगे एक्स प्लस एच बाई 2, यहाँ भी 1/2 है तो यहाँ भी आधा करना है और यहाँ भी आधा करना है। ध्यान दीजिए ये 1/2 लिख देंगे इंटू में एफ इंटू एक्स प्लस एच बाई 2, ठीक है। एच बाई 2 है प्लस एफ इंटू एक्स माइनस एच बाई 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। पहले एक्स में जोड़ेंगे 1/2 और यहाँ पर पहले घटाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे म्यू इंटू एफ एक्स। अगर यहाँ पर कोई भी फंक्शन रहेगा, एफ एक्स का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ कोई फंक्शन लिख सकते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख सकते हैं, म्यू ई के पावर एक्स हो गया, म्यू साइन एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये देखना है कि जहाँ पर एक्स होगा ना वहाँ पर क्या करना है, जोड़ देना है h/2 और यहाँ पर घटा देना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर म्यू बराबर यहाँ पर दे दिया ई के पावर एक्स है तो क्या करेंगे 1/2 हो गया इंटू यहाँ पर क्या करें ई के पावर एक्स में h/2 जोड़ना है और फिर यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। मतलब ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स माइनस h/2 पहले क्या करें, जोड़ना है, पहले जोड़ दिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस ई के पावर एक्स माइनस एच बाई 2। समझ रहे हैं ना। यहाँ ए एफ एक्स में कुछ भी रह सकता है, बस ये समझिए फॉर्मूला कि म्यू इंटू एफ एक्स रहेगा। एफ एक्स में कुछ भी रह सकता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन रहेगा। तो क्या करना है, जहाँ पे एक्स है उसको क्या करना है एक्स प्लस एच बाई 2 कर देना है, ठीक है। अब आगे चल के फिर जोड़ के एफ इंटू एक्स माइनस एच बाई 2 करना है। जितना यहाँ पर जोड़ेंगे उतना यहाँ पर घटा देना है, यही फॉर्मूला है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से जितना भी 6 अभी ऑपरेटर बताया है वो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 ऑपरेटर जितना ऑपरेटर बताया है वो सभी में रिलेशन हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। 5-6 फॉर्मूला है, ठीक है ना। उसके बाद आप बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछता है 6 नंबर 7 नंबर जितना भी आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।